अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर जिनकी विलादत बासादत का दिन है। मैं, मेरी जान, माल, आल, औलाद सब कुछ कुर्बान। मैं तब तक ईमान वाला जो हम में से कोई भी नहीं हो सकता जब तक हमारा सब कुछ हमें इश्क़ के दर्जे के ऊपर सबसे नंबर 1 के ऊपर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जाएँ, और जिनकी वजह से जो वजूदे कायनात हैं डेफ़िनेटली उनके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। और ये हमारे लिए बाइस शर्फ़ है। मैं हमेशा इसे अपने लिए शर्फ़ का मुकाम समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर हमें इतनी जसारत हुई कि इस ज़ुबान से उनकी मदासराई हो सके, उनकी तारीफ़ हो सके। ये लाखों करोड़ों के देर पूरी कायनात भी मेरे साथ मिलकर ये प्रोग्राम करती रही, उनकी शान बयान नहीं की जा सकती। लेकिन आज क्योंकि उनकी विलादत बासादत का दिन है, हर तरफ फ़िज़ा मुअत्तर है और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नज़ारे पेश किए जा रहे हैं। तमाम मकातब फ़िक्र अपने अंदाज़ में उनके ऊपर दुरूद व सलाम और उनकी विलादत बासादत मना रहे हैं। सबसे पहले हम इस वक्त प्रेस क्लब फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ काशिफ़ रीसा मौजूद हैं और मैंने आगाज़ उस शख्सियत की है, ये ख़ुद बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे प्रोग्राम में जो नात ख्वां नहीं होंगे, लेकिन शेर और नबी पाक की शान में वो अपने अंदाज़ में मोहब्बत का इज़हार करेंगे। काशिफ़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं, कैसे देखते हैं कि आज का दिन नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का है, इस अज़म का दिन है, इस अयादे का दिन है कि हमने उनकी तालीमात अस्वे हसना को दोबारा याद करना है, दोहराना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में एक सुन्नत भी एक दिन में अपना सकें या साल भर भी अपना सकें, तो एटलीस्ट हम ये कहने के लायक ज़रूर होंगे कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की कोशिश की। क्योंकि हम सब का अक़ीदा है, हम सब की सोच है, हमारी एक कह लें कि ख्वाहिश है जो हर एक की है कि जब हम दोबारा क़यामत वाले दिन आंखें खोलें तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दीदार हमें नसीब हो। क्या कहेंगे आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के मौके पर? जी बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मुबारक दिन जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह आप लोग अपनी फील्ड में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत और वलादत के हवाला से प्रोग्राम कर रहे हैं। ये भी एक नेकी है, सादत है ये भी। और दूसरा, जिस तरह प्रेस क्लब हर साल की तरह इस दफ़ा जनाब की क़यादत में महफ़िल मिनाद जो है वो चल रही है, आपने भी उसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया, जिस तरह हम भी करते हैं। तमाम अहले इस्लाम जो है उसमें सीनियर सहाफ़ी भी उसमें शिरकत करते हैं। देखें, बात हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। हम इतने गुनाहगार आदमी हैं कि हम उनका नाम जब अपनी ज़बान पर लेते हैं तो हमारी रूह थर थर काँपती है। वो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी आलम है, इतनी बड़ी इस दुनिया में जब वो आए तो हमें एक ही पैगाम दिया गया था, मोहब्बत, प्यार और इंसानियत। ठीक है, हमें उनकी तलीमात जो हैं उनको आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि हर साल हम जश्न ईद मिलादुन्नबी का दिन मनाते हैं और पूरा एक महीना मनाते हैं। हर आशिक़ इस्लाम अपने अपने अक़ीदे से मनाते हैं। मैं अपने अहले इस्लाम के तमाम मुसलमान भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा इस मौके की मुनासबत से, प्यार मोहब्बत हमारा दीन कहता है, इंसानियत के साथ लोगों के साथ पेश आना चाहिए, ताकि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात जो हैं उनमें अपना हिस्सा डाल सकें। बहुत शुक्रिया। मियाँ काशिफ़ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा बोला है कि हमें अयादा करना है, हमें आज के दिन इस चीज़ का अहद करना है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हुए आगे बढ़ सकें। और कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई महाफ़िल, कोई ज़िक्र व अज़कार की महाफ़िलें कर रहा है, कोई दिल में पड़ रहा है, लेकिन हर कोई खुश है कि आज जिस शख्सियत की विलादत बासादत है उनकी वजह से कुल कायनात वजूद के अंदर है, और वो कुल जहानों के लिए रहमतुल आलमीन है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, कुल जहानों के लिए। हमें जहानों का नहीं पता कितने जहान हैं, कितनी मखलूक़ात हैं। जानवर भी आके आपके पास अपनी शिकायत बताते थे कि मेरा मालिक मेरे पे जुल्म करता है। यहाँ तक कि एक हिरन का बच्चा, एक हिरन ने अपने बच्चे को दूध पिलाना था तो वो भी नबी पाक को कहती है मेरी गवाही दे दें इस काफिर को कि मैं बच्चे को दूध पिला के आ जाऊँगी, और नबी पाक ने गवाही दी, वो हिरन वापस आया। हिरन वापस आई तो उस काफिर ने वो देखा कि जिसकी इज़्ज़त जानवर कर रहे हैं तो हमारी क्या हैसियत है। उन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है, शान अक़ीदत है उनकी, के उनके जितने भी अल्फाज हों, जितनी भी हम यहाँ बयान करें शायद वो कम पड़ जाएँ।
एक और दोस्त मौजूद हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? जी मोहम्मद अबूबकर कादरी। अब अगर इस वक्त मुझे पता है कि रैलियां हैं, हर तरफ मजालिस हैं, महफ़िल है, ज़िक्र किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या पैगाम देंगे? मैं सब दोस्तों को सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। और पैगाम यही है कि खूब चरागाह करें, खूब सरकार का जिक्र करें और खूब महफिलें सजाएं और पूरी दुनिया को बताएं सरकार की आमद मरहबा। कोई अशार हो जाए नात के? जी। ज़मीना आसमाना सारियां खुशियां मनाया ने, ज़मीना आसमाना सारियां खुशियां मनाया ने, मेरी सरकार आए रहमतां भी नाल आया ने, मेरी सरकार आए रहमतां भी नाल आया ने। और बिलाल भाई आज के मौके की मुनासबत से शेर है, जैसा कि आपने भी भाई से बात की, उन्होंने भी बहुत प्यारे आपको आगाह किया इस बारे में कि ये सरकार का जिक्र कितनी बरकत और मोहब्बत वाला है, हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। तो वो शेर क्या है? हाँ, दुआ मंगो खुदा दा लाड लाए थों दी लंघ जावे, दुआ मंगो खुदा दा लाड लाए तो दी लंघ जावे, असाए से लई बाजार ते गलियां सजाया ने। बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने मुतासराई की। जब आपने नाच शुरू की तो हवा का एक झोंका आया। हमारे तो ये भी है, क्योंकि हमारा अकीदा और अहले इस्लाम के जितने भी मानने वाले, यानी कि जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उन सब का अकीदा है, सबका ईमान है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दरूद सुनते हैं। जब अल्लाह ने कहा है मैं और मेरे फ़रिश्ते नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, तो हमें मुखातब करके कहा तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेजा करो, तो डेफिनेटली तो हमारा दरूद सुना जाता है। तो ये जो इस मौसम के अंदर चलने वाली हवाएं हैं, हमें तो वो भी मुअत्तर नज़र आती हैं। एक और दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है जी? आमर अली अमीरी। आमर अली अमीरी साहब, आपसे चंद जुमले और पूछने हैं। आप नात ख्वां हैं, मुझे पता है, सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करते हैं, क्या करते थे पहले? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रियादार और सबकी जितनी भी आपकी प्रेस क्लब की टीम है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से होश संभाला है सरकार का जिक्र कर रहे हैं, कैसा लगता है कि हम भी दुनिया में फिर रहे हैं, हमें कोई और नाम से पुकारा जाता है, आपको नबी का सना खां कहा जाता है, मदासराई की जाती है, सबसे अफजल तारीफ़ है कि आपका तारुफ नबी पाक से जोड़ के किया जाता है, कैसे महसूस होता है? देखिए, हम अल्लाह का ये शुक्र अदा करते हैं कि हम सरकार की उम्मत से हैं, किसी और की उम्मत से तो हम नहीं, बस इतना ही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। यही काफ़ी है कि हम सना खां हैं, उनके नाम से पुकारे जाते हैं कि सरकार के सना खां हैं, इतना ही हमारे वास्ते बहुत है। क्या कहेंगे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, क्या पैगाम होगा और कैसे, मतलब देखें कोई गलियां सजा रहा है, कोई मजालिस का अहतमाम कर रहा है, कोई महाफिल का कर रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, तो कोई चरागाह कर रहा है, तो कोई घर बैठ के भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई लंगर के अंदर हिस्सा डाल रहा है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फ़र्द होगा जो अपना हिस्सा नहीं डाल रहा होगा, वो कम वक्त कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई अपने अंदाज में ज़िक्र अज़कार ज़रूर करता नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि सरकार की जब आमद का आता है और जितने भी आशिकाना रसूल है सब खुश हो जाते हैं, गलियाँ सज जाती हैं, बाज़ार दिल खुश हो जाते हैं, बागो बाग हो जाते हैं सब लोग। दो अशार हो जाएँ विलादत बा सादत पे। जी जी।
करम आज वालाए बाम गया है, करम आज वालाए, करम आज वालाए बाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का। मैं क्यों दे बदे ठोकरें खाऊं जाकर, मैं क्यों दे बदे ठोकरें खाऊं जाकर, सुबह पर मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम आ गया है, जुबां पर। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी कबूल करे। आमीन। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं और अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? इधर आ जाओ ज़रा। शौकत भट्टू साहब भी आ गए हैं। शौकत साहब आ जाए। क्या नाम है? अरसलान है। अरसलान। अरसलान, मुझे मालूम पड़ा आपकी टिकट निकली उम्रे की। जी जी माशाल्लाह। हाँ जी जी। क्या करते हो? मैं राइडर हूँ, बाइक राइडर। बाइक राइडर। ख्वाहिश की थी जी जी बिल्कुल। हजूर के दर की हाज़िरी नसीब हुई है नबी के विलादत के महीने में, कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अंदर की जिन सी दिल की कैफियत है वो मैं बयान बयान नहीं नहीं कर कर सकता। कितना जल्दी इंतज़ार है कि पहुंच जाएं? मेरा तो आज पासपोर्ट बनवाने गया था मैंने उन्हें कहा कि अभी दे दे मुझे, अभी दे रहे? अभी दे दे। पहले घर से किसी ने उम्रा किया? नहीं। पहले आप? जी जी सकत नहीं थी, नहीं। ख्वाहिश की थी, जी जी बिल्कुल ख्वाहिश की। उम्मीद थी ये सुनवाई इतनी जल्दी हो जानी? जी जी बिल्कुल उम्मीद थी इंशाल्लाह। जी जी क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है और मुझे सलमान ने बताया कि इस नौजवान अरसलान की टिकट निकली है और इतनी गुंजाइश नहीं है घर के अंदर ये शहर से भी बाहर जा सके, लेकिन वो फिर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, अल्लाह है ना, मेरा खुदा तो हर चीज़ से बाला है। और फिर अल्लाह ने अपने महबूब, जो उसके महबूब से प्यार करेगा तो अल्लाह कैसे उसको छोड़ सकता है। तो ये कहें कि झटपट में जो है ना वो बुलावा आता है, वो बुलावा है, क्योंकि ये बुलावे आते ही चाह से हैं, दिल से हैं, ये पैसों से नहीं आते। तो फिर सबसे पहले जब वहाँ जाना है तो दिल में कौन सा कलाम पढ़ना है वो हमें भी सुना दें, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि कौन सी मोहब्बत का इजहार करना है अरसलान ने। सबसे पहले उधर माशाल्लाह सलाम पेश हाँ। करेंगे, अपना भी और आप सबकी तरफ से भी इंशाल्लाह। क्योंकि हम भी जब जाते हैं ना तो आप सलाम पेश करने के बाद जब रोज़ा रसूल से हट के सामने सहन में बैठ जाते हैं ना तो सब्ज़ गुंबद की तरफ देखते हुए आंखें अश्कबार होती हैं, फिर जुमलों का इजहार होता है, फिर मोहब्बत निकलती है, फिर अकेला बैठ के बंदा मस्त हो जाता है। जी जी तब जी ज़रूर उधर माशाल्लाह जब कलाम पढ़ेंगे और जब वापस आएंगे तो फिर आके पढ़ेंगे कलाम के। मदीने दे नज़ारे नू ए अखियां वेख आइयां ने, ए अखियां वेख आइयां ने, जन्नत दे नज़ारे नू ए अखियां वेख आइयां ने, ए अखियां वेख आइयां ने। अरसलान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, दुआओं में हमें याद रखिएगा और आपके लिए हज़ारों ऐसे सफ़र अल्लाह नसीब करे जो आपकी एक शौकत भट्टू साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी फेस्टिवल प्रेस क्लब हैं। भट्टू साहब कैसे देखते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, बड़े ख़ास अयाम हैं, इन अयाम के अंदर हर कोई वो जिस भी मकतबा फ़िक्र से है वो दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ, सलाम पेश करता हुआ, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों ने, अल्लाह ने कहा ना मेरे और मेरे फ़रिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, तो हमें भी कहा गया इब्ने आदम तुम भी
नबी आखिर ज़ुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करो। क्या कहेंगे, क्या एहसासात हैं, क्या पैगाम देंगे इस ख़ास रबीउल अव्वल के विलादत बा सादत के महीने के हवाले से? देखिए जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना चल रहा है और इस महीने में, इस बाबरकत महीने में जो है वो जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो अपनी अपनी इस्ताद के मुताबिक महाफ़िल का की भी जो है वो एहतमाम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो ज़िक्र व अज़कार का भी एहतमाम किया जा रहा है और तमाम जो आशिकाने रसूल हैं वो इस अहद के साथ इस माह रबीउल अव्वल को मना रहे हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके जो है वो जो हमारा खोया हुआ मकाम है हम उसको हासिल करें। देखें, मौजूदा अगर दौर में हम देखते हैं तो जैसे जैसे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम दूर हो रहे हैं, दूरी अख्तियार कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे जो हमारे ममालिक हैं उन पर ज़वाल भी आ रहे हैं। तो मैं भी यही पैगाम दूंगा कि नबी इस महीने की वसासत से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर हम अमल करें और उन्होंने जो हमें तालीमात दी हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए, उस पर हम अमल करें ताकि हम अपनी दुनिया को भी संवार सकें और अपनी आखिरत को भी संवार सकें। बहुत शुक्रिया शौकत भट्ट साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ इजहार किया। उमर रांझा मौजूद हैं, बड़े नौजवान सहाफ़ी हैं। उमर, आप पूरे दिन रैलियाँ, जुलूस, महाफिल कवर करें, कैसा जुनून है? और मुझे लगता है हर साल में आने वाली जो जेन ज़ी है वो इसको और ऐसे कर रही है कि जैसे वटू साहब कह गए हैं कि हमें अमल करना है, उन तालीमात को अडॉप्ट करना है, ना कि सिर्फ हमें प्रचार करना है, बल्कि वो असवा हसना का मकसद ये है कि हम अपनी शख्सियत से उजागर करें इन चीज़ों को। बिल्कुल बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, ये चीज़ें हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है और हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जलसे, जुलूस और तकरीबात होती हैं और वहाँ पर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीमात का पैगाम दिया जाता है। हम कितना भी कर लें, इंसान है, बशर है, हमसे गलती होती है, लेकिन इस जो है वो 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत जो है वो उस पर मैं अपनी तरफ से एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि अच्छी चीज़ फैलाना भी सदका है। तो कमी पेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। मैंने सुना कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजूर की ज़ात, कहाँ वो हजूर की ज़ात और कहाँ मस्जिद नबवी का रुतबा। उन्होंने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में गालबन कई हज़ार साल का उन्होंने कहा इत्काफ़ करो, उससे भी बेहतर है कि किसी एक इंसान की हाजत पूरी कर दी जाए। तो मैं इस जो है वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो है वो ये पैगाम देना चाहूँगा विलादत जो है वो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप इस दौर में अशद ज़रूरत है कि कसम पुरसी के हालत में आजकल लोग जो है वो किसी को बिजली के बिलों ने, किसी को किस मुसीबत ने, किसी को किस मुश्किल ने, किसी को किस ने घेरा हुआ है। तो इसमें ऐसे में ये पैगाम दूंगा कि अपने इर्द गिर्द देखें कि जो तालीमात हमें मिली है हजूर से उस पर अमल किया जाए और ये ख़ास तौर पर पैगाम जो है कि किसी एक इंसान की हाजत जो है जहाँ तक हो सके हम पूरी करें। इसमें कोई किसी किस्म की हो सकती है, इवन कि आप किसी को रोड क्रॉस करवा दें। अभी देखें, ये अरसलान की भी हाजत पूरी हुई है ना, बिल्कुल टिकट रखा, लेकिन उसकी पत्नी को अल्लाह ने उस शख्स को ज़रिया बना दिया जिसने टिकट ऐलान किया। अब उसको तो उसका सवाब जाएगा, वो जा खुद भी सकता था, लेकिन उसने कहा कि एक और बंदा चले जाए साथ। अच्छा, इसके साथ मैं मतलब अपना जो है ना वो भी किस्सा सुनाना चाहूँगा कि मुझे ना मेरा दिल था, बल्कि यकीन था कि मुझे बुलावा आएगा। उम्मीद तो इंसानों से होती है, वहाँ से तो यकीन होना चाहिए, मदीने वाला खुद बुलाएगा। अच्छा, मैं ना बहुत सारी कोशिशें की कि जो है ना वो चला जाऊँ, लेकिन जब तक मंजूरी नहीं थी नहीं जा सका। ऐसा एक मौका आया कि किसी हीले हिज्जत से जो है ना वो मैं वहाँ पहुँच गया और तब जाके मुझे वहाँ अंदाज़ा हुआ कि कोई भी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आ सकता, वहाँ से बुलावा आता है तभी कोई जाता है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कई माह रहने की जो है ना वो शर्फ हासिल हुआ, क्योंकि विज़िट था। तो मैं मतलब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर वहाँ पे जाके एक दो जो है ना वो सऊदीया में मुश्किलात थी मेरे लिए, लेकिन मैं जैसे ही रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाता था ना,
यकीन करें ये मेरी आजमूदा चीज़ है बिलाल भाई कि मैंने कोशिश भी की कि मुझे कोई दुनिया की टेंशन आए, वहाँ टेंशन नहीं आती। मेरा व्यूअर्स को भी ये है कि आप लाख कोशिश कर लें, आप जितनी देर हरम में मौजूद हैं, आप कोशिश के बावजूद आपको कोई भी टेंशन जो है ना वो वहाँ पे नहीं आएगी, वो ऐसा दर है। बिल्कुल सही, ये मेरा अपना तजर्बा भी है। और ये वो देखे ना, कुल कायनात के लिए रहमतुल आलमीन, मैं फिर जुमले को दोहरा रहा हूँ, रहमतुल आलमीन, मकसद पूरी जहानों के लिए रहमत। तो उनके दर पे भी अगर टेंशन होगी तो फिर ये तो बात कहने से भी मेरी ज़ुबान के मैं कहता हूँ मैली होती है, क्योंकि वो शख्सियत, वो हस्ती ऐसी हैं जिनको हमने देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लोगों को कहा कि वो लोग ज़्यादा फजीलत वाले होंगे, ज़्यादा अफजल होंगे जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मेरे ऊपर ईमान लाए हैं। शाहद अली साहब मौजूद हैं, ग्रुप लीडर, इनसे गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर तरफ महाफिल हैं, जुलूस हैं, हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक नबी पाक की विलादत मना रहा है। कोई ऐसा शख्स नहीं मुसलमान नज़र आता जो विलादत बासादत नहीं मना रहा होगा। क्या कहेंगे इस ख़ास अयाम के मौके पर, क्या पैगाम होगा, नबी पाक की असवा हसना को कैसे अडॉप्ट किया जाए और हमारे लिए विलादत का दिन क्या पैगाम लेके आता है? बहुत शुक्रिया। देखें, जो विलादत का दिन है ये हर मुसलमान के लिए और मैं समझता हूँ हर इंसान के लिए, जैसे कि आपने कहा कि रहमतुल आलमीन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कुल आलमीन के लिए रहमतुल आलमीन अल्लाह ताला ने भेजा। और फिर जब बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर, उनका जब आमद का रोज़ हो तो तमाम इंसानियत को जैसे जैसे शऊर बेदार होता है तो लोग जो है इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। तो दूसरी बात आपने कही कि हर बंदा अपने अकीदे के तौर पर, मैं समझता हूँ अकीदत के साथ वो मनाता है, जिसमें जितनी अकीदत है उतना वो एहतराम करने की कोशिश करता है, उतना वो इज्जत भी करता है और अपना कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट वो कर सके, अपनी खुशी का इजहार कर सके। और मैं समझता हूँ कि हम तमाम ख़ास तौर पर मुसलमानों को जो उम्मत में शामिल हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अपनी बिसात के मुताबिक जो है जश्न आमद रसूल मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाहद अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अब बिल्कुल इनका जुमला सही है कि अपनी बसात के मुताबिक, अपनी हैसियत औकात, और हमारी औकात तो है ही नबी पाक की वजह से, मतलब हम अपने आप को क्या कहते हैं, उम्मत मोहम्मदिया से हमारा ताल्लुक़ है कि आखिरत में जब हिसाब किताब की बारी आनी है तो हमने तो कहना है जी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और नबी पाक ने अपनी एक दुआ जो हमारे लिए बचा के रखी हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि क्या अकीदत, क्या अफजल मुकाम है इस ख़ास कौम का जिसके लिए इतना ज़्यादा तकरीम का जज्बा जो है वो नबी पाक ने, उनके जो हमारे नबी हैं उन्होंने हमारे लिए रखा। तो हमारे लिए ऊपर ये है कि हम यही पैगाम, यही चीज़ों को जो है वो उन तक पहुँचाएँ। हमारे साथ एक बड़े दोस्त मौजूद हैं, हमेशा कैमरे के पीछे नज़र आते हैं, मगर चले इनके जुमले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, क्या कहेंगे ईद मिलाद नबी आप? मैं इसलिए सब सहाफ़ियों को ले रहा हूँ कि सारा दिन हर वक्त हम कैमरे के पीछे लोगों को कवर कर रहे होते हैं। आज आपसे आपके अकीदत का इजहार किया जाए कि नबी पाक के बारे में कोई अल्फाज और विलादत के ऊपर क्या कहेंगे? माशाल्लाह, ये एक ऐसा बाबरकत महीना है कि हज़ूर पाक की आमद है। हम सब दोस्त इस महीने को बाबरकत इसलिए कहते हैं, हमारे हर दिल में बसने वाला वो नाम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम इस पे हमेशा शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने हमें ये महीना अता फरमाया। बिल्कुल सही है। मुख्तसरन लेकिन जामिया क्या कहेंगे, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत का महीना है, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले भाई आपको मुबारकबाद है इस 12 रबीउल अव्वल के महीने में आपकी एफ़र्ट, आपकी टीम की एफ़र्ट है। इसके अलावा हमें अल्लाह ताला का 100% शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं जिस नबी की उम्मत को नबियों ने भी ख्वाहिश की कि या अल्लाह हमें इस नबी की उम्मत में पैदा किया जाए। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी और बासादत की बात है कि हम अपनी सादत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक इस दिन को मनाते हैं। और हमने जब से ये होश संभाला है, रोज़ बरोज़ हर साल इंशाल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शऊर आ रहा है कि अपने नबी के ये इस मुक़द्दस दिन को कैसे मनाना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ चाहूँगा कि फैसलाबाद भर के अंदर, तहसीलों के अंदर, डिवीज़न के अंदर
जो जुलूस और महाफिल का अहतमाम किया जा रहा है, अपने नुमाइंदगान की तरफ बढ़ते हैं और उनको भी शामिल करते हैं, ताकि ये सिर्फ चंद लोगों तक नहीं बल्कि हर एक की खुशियाँ जो हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। और यहाँ हमारे नुमाइंदगान के अब हम व्यूज़ जो वहाँ मौजूद लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वहाँ जो मजालिस कवर कर रहे हैं, जुलूस कवर कर रहे हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। फिर प्रोग्राम से इख्तिताम चाहेंगे। जी बिल्कुल, हजूर आए तो हर तरफ उजाला हो गया। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जड़ावाला में अंजुमन ताजरान इत्तेहाद की जानिब से महफिल इनाद का इनकाद किया गया है। इसके साथ साथ मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी रैलियाँ, जुलूस और इसके साथ साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के सिलसिला में केक भी काटे जा रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ अल्लामा शहबाज चिश्ती साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब, हजूर आए तो हर तरफ उजाला हो गया, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यकीनन ये बात एक हकीकत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी नबूवत, रिसालत और रहमत का कोई दायरा नहीं है। आप सारे जहानों के लिए रहमत हैं। तो जब इतनी बड़ी रहमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है कि जो सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं, तो आपकी आमद पे खुशी करना, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह पाक की सना करना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें वो आका अता फरमाया जिसका उम्मती बनने के लिए नबी भी दुआएं करते रहे। तो उस आका की आमद पर खुशी मनाना ये कोई एक इलाके का काम नहीं है, कोई एक कबीले का ये काम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी खुशियाँ मना रहे हैं कि ये हुजूर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हुजूर सारे जहानों के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए हैं। तो आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया अंजुमन ताजर इत्तेहाद की तरफ से। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और बहुत ही वसी किस्म का इंतज़ाम था। अल्लाह पाक हुजूर की आमद के सदके इनको बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे आका की बहुत बड़ी शान है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हुजूर के जश्न वलादत पर खुशी मना रहे हैं और हम खुशकिस्मत उम्मत हैं कि हम हुजूर की उम्मत हैं। और हम मुसलमानों को चाहिए कि इसको प्यार से, मोहब्बत से इसको बांटें ताकि इसका दायरा और भी वसी हो सके और ऐसा नमूना पेश करे कि गैर मुस्लिम भी इसमें आना जल्द से जल्द कलमा पढ़े और हमारे मुसलमानों में शरीक हों। बिल्कुल, ये मेरे साथ शुरका मौजूद थे, उनका यही कहना था कि कायनात का हर ज़रा खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के प्यारे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का आज दिन है। हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न आलमे इस्लाम भरपूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। कमालिया को बरकी कुमकुम और शानदार चरागां करके दुल्हन की तरह सजाया गया है। हशमत चौक, कलमा चौक समेत दीगर मुकामात पर शहरियों का रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मलिक गुलाम अली वसीर साहब की जानब से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये जश्न है जो मनाया जा रहा है और केक काटा जा रहा है। मकसद बताइएगा, आज का दिन यकीनन इस्लाम में एक ख़ास अहमियत का हामिल है, क्या कहेंगे आज के दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत है। 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया में एक अंधेरा था जो आपके आने से छट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आके एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम के आने से लोगों की जो ज़िंदगियाँ थी, जैसे लोग पहले अपनी बच्चियों को ज़िबा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए लोगों ने बुराई को छोड़ दिया और अच्छाई की तरफ आ गए। शौकत साहब, आप बताइएगा, आप शरीक हैं, क्या कहेंगे? आज यकीनन बहुत बड़ा दिन है और पूरा आलम इस्लाम खुशियाँ मना रहा है। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम उम्मा के लिए ये बहुत बड़ा मकाम है कि हम अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जिसने पूरी उम्मत इस्लामिया, पूरी दुनिया की इस्लाह की। ऐसा सबक दिया कि तमाम लोगों के लिए इस्लाह का ज़रिया बन सकते हैं। हमें चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और दुरूद मुबारक की महफिल वगैरह करनी चाहिए। फ़रूक साहब बताइएगा, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व शहादत का दिन है और ये बहुत ही मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अजीम और बड़ा दिन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। और वजह कायनात जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। अल्लाह पाक ने जो भी दुनिया में निज़ाम बनाया सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती की वजह से बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में इस्लाम का बोलबाला फरमाया। आपने इस्लाम का बताया कि इस्लाम जो दीन है ये अक़लियतों को भी हुकूक देता है, और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए मशअल राह है। 12 रबीउल अव्वल के दिन के हवाले से ये है कि हमें नवाफिल अदा करने चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए ताकि इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जा सके। नीम साहब आप क्या कहेंगे, आपने भी खुसूसी शिरकत? जी सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन हम ना सिर्फ मुसलमानों के लिए पर तमाम जहान के लिए बाइस रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए और उनको उससे मुकम्मल रहनुमाई लेनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ना सिर्फ दुनिया से अंधेरा ख़त्म हुआ बल्कि हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में इस्लाम का बोलबाला हुआ। बात सुनी कि तमाम आलम इस्लाम खुशियाँ मना रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद-ओ-सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं और मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। आपने देखा कि गली गली, बाज़ार, कूचे, हर कोई नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को खुशियों के साथ मनाता नज़र आ रहा है। हर तरफ फ़िज़ा मुअत्तर है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे हैं, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे हैं और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जा रहा है, उनका प्रचार किया जा रहा है, उनको दोहराया जा रहा है ताकि हम उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए इस दुनिया के अंदर कामयाब हो सकें और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो सकें। इसी दुआ के साथ अल्लाह हमें तौफीक दे, इस्तकामत दे और हम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए दुनिया आखिरत के अंदर कामयाब हो सकें। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।